बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है और हाथरस की घटना के बाद बलरामपुर की घटना, आजमगढ़ की घटना, तमाम घटनाएं हो रही हैं और किस तरह से सरकार इसको रोक पाने में और अपराधियों पर लगाम लगाने में विफल है? देखिए, योगी जी के राज में मासूम बच्चियां सुरक्षित नहीं है। बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है और बलात्कार करने के बाद उनकी नृशंस हत्या हो जा रही है। और ये कोई पहला मामला नहीं है। जौनपुर के मढ़ियाओं में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ और उसकी नृशंस हत्या। लखीमपुर खीरी में एक दलित परिवार की बेटी के साथ बलात्कार और उसके बाद उसकी आंखें निकाल ली गई। हाथरस का ये कांड जिसमें गले की हड्डी तोड़ दी, जीभ काट ली और उसके बाद गैंग रेप का मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। 8 दिन तक FIR दर्ज नहीं हो रही है। बलरामपुर का कांड, गैंग रेप होता है, उसी तरह से इस बेटी की भी हड्डियां तोड़ दी गई, मुंह में इंजेक्शन लगाया गया, जान से मार दिया गया। इतनी हैवानियत, इतनी दरिंदगी। तो मैं तो समझता हूं कि योगी जी का राज जंगल राज नहीं है बल्कि वहसी राज है, दरिंदों का राज बन गया है, जहां पर आए दिन मासूम बच्चियां दरिंदों का शिकार हो रही हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। और इसलिए ऐसी सत्ता को जो चिन्मयानंद के पक्ष में खड़ी होती है, जो कुलदीप सेंगर के पक्ष में खड़ी होती है, जो बलात्कारियों को बचाने के लिए काम करती है, बलात्कारियों के खिलाफ काम नहीं करती, ऐसी योगी सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। योगी जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बेटी बचाओ का नारा दे के ये लोग आए थे, गुंडा राज खत्म करने का नारा देकर ये लोग आए थे और आज गुंडों का राज स्थापित हो गया उत्तर प्रदेश में। हर जगह इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस पूरे मामले में हम लोगों ने मांग की है, SIT से जांच संभव नहीं है। चोर चोर की जांच नहीं करेगा। SIT योगी जी से पूछताछ करेगा कि 8 दिन तक FIR क्यों नहीं लिखी गई। SIT योगी जी से पूछताछ करेगा, उन अधिकारियों से पूछताछ करेगा क्या कि 8 दिन तक, 10 दिन तक इलाज क्यों नहीं मिला उसको 12 दिन तक। SIT पूछताछ करेगा कि हिंदू रीति रिवाज को ताक पर रखकर, जबरन पेट्रोल छिड़ककर, सारी हिंदू संस्कृति और मर्यादा को कुचलकर एक बेटी का रात में जबरन अंतिम संस्कार किया गया, दाह संस्कार किया गया। और कल बलरामपुर में भी उसी तरीके से दाह संस्कार किया गया, जबरन, रातों रात। जबकि हिंदू मान्यता कहती है रात में अंतिम संस्कार नहीं होता। हिंदू संस्कृति कहती है अविवाहिता का दाह संस्कार नहीं होता। मां बिलख बिलख के कहती रही हाथरस में, एक बार बेटी का चेहरा तो देख लेने दो। नहीं दिखाया गया चेहरा। इसलिए आम आदमी पार्टी ने कल भी विरोध किया था, आज भी लखनऊ से लेकर हाथरस से लेकर अलग अलग जिलों में आम आदमी पार्टी अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। और कल उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में तहसील मुख्यालय पर गांधी जयंती के अवसर पर हम लोग 1 दिन का अनशन रखेंगे बेटियों की सुरक्षा की मांग को लेकर। और इस सरकार, इस जुल्मी सरकार की, इस वहसी राज के बर्खास्तगी की मांग को लेकर हम लोग कल 1 दिन का अनशन करेंगे सभी विधानसभा। इस पूरे मामले में CBI जांच के बगैर न्याय मिलना संभव नहीं है। इस पूरे प्रकरण में CBI की जांच होनी ही चाहिए और इस जांच के बाद पता चल पाएगा कि बलरामपुर की घटना हो, हाथरस की घटना हो, आजमगढ़ की घटना हो, जौनपुर हो, लखीमपुर खीरी हो, बागपत हो, फतेहपुर में आज ऐसी घटना हुई, तमाम जो ये घटनाएं हुई हैं, इनके पीछे का सच जानना है तो एक निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। CBI से कम में वो जांच संभव नहीं है, क्योंकि SIT, उत्तर प्रदेश पुलिस की SIT उत्तर प्रदेश के पुलिस वालों के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के नेताओं के खिलाफ और योगी जी के खिलाफ कार्रवाई करे, ये संभव नहीं है। इस्तीफे और बर्खास्तगी की भी मांग है क्या? इस्तीफे और बर्खास्तगी की भी मैंने तो साफ तौर पे कहा कि योगी जी को अब अपने पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। गुंडा राज खत्म करने के नाम पर वो आए थे, अपराधीकरण खत्म करने के नाम पर वो आए थे। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, नृशंस हत्या, मासूम बच्चियों की हत्या की इतनी बाढ़ आ गई है उत्तर प्रदेश में, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ये जंगल राज नहीं वहसी राज बन गया। अब योगी जी अपने पद से इस्तीफा दे दो, अब आप अपना मर्च चलाइए जाके, आपसे उत्तर प्रदेश सरकार संभल नहीं रही है।
सरकार चल नहीं रही है। आपके ऊपर भी तो तमाम मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। कितने मुकदमे दर्ज कराए गए हैं? 14 मुकदमे हो गए 3 महीने में। किसी माफिया के खिलाफ 14 मुकदमे नहीं हुए। उन बलात्कारियों को देशद्रोही नहीं कहा, मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया, क्योंकि मैंने एक सर्वे कराया, इनकी असलियत पूछ ली क्या कर रहे हैं ये। 63% लोगों ने उसमें मत दिया कि हाँ ये जातिवादी सरकार चला रहे हैं। तो इसलिए आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 24 करोड़ लोगों के मुखिया हैं, आप जातिवाद फैला रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, मायावती जी ने कहा है कि आरएसएस ने जबरदस्ती इनको मुख्यमंत्री बना दिया, चलाने लायक नहीं उत्तर प्रदेश। देखिए, मायावती जी आज पता नहीं कैसे बोल पाई हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के मुखपत्र के रूप में तब्दील हो गई हैं। उनकी किसी बात को गंभीरता से न लिया जाए। वो कह रही हैं कि मैं रात में सोती रही और जब सुबह उठी तो मुझे बलरामपुर घटना का पता चला। पूरे कल शाम से ही हाहाकार मच गया और प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती जी, उनको पता नहीं चला। मजबूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आती हैं और भाषा ऐसी इस्तेमाल करती हैं जैसे मालूम पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी की सलाहकार की नियुक्ति हो गई है उनकी। तो ये बहुत ही अजीब स्थिति देखने को मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष नाम की कोई चीज़ बची नहीं है।